हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लास्ट वीडियो में करंट के बारे में समझा था और आज हम समझने वाले हैं वोल्टेज के बारे में। ओके, और प्लीज अगर 1 वीडियो 2 3 ये वीडियो नहीं देखी है, नंबर 1 पार्ट 1, ये नंबर 4 है, 1 से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहोगे। ऊपर लिंक दे रहा हूं, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए और अपना ये वीडियो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। तो पार्ट 4 में हम क्या समझेंगे, वोल्टेज के बारे में। तो भाई साहब, हमारे पास 2 बल्ब हैं और 2 बल्ब, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। ये ज्यादा आपने देखा होगा, ज्यादा चमकते हैं, ये कम चमकते हैं इसमें। तो ये कहता है कि ये देखिए हमारे पास यहां से अगर देखें तो हम करंट जैसे समझे थे कि कितने कूलम हमारे पास करंट यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है ना, देखो ठीक है। तो ये अगर दोनों का करंट सेम हो फिर भी हमारे पास ये ज्यादा ब्राइट क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं यार भाई साहब, ये कूलम है, ठीक है, ये अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ये कह रहा है कि आई गेव अप मोर एनर्जी, मैंने अपनी ज्यादा एनर्जी लगी है, मेरा जान यहां ज्यादा निकली है, यहां ज्यादा जान निकली है मेरी इसको जलाने में, तो इसने अपनी एनर्जी ज्यादा दी है। लेकिन यहां पे क्या है, आई गेव अप लेस एनर्जी, यहां पे मेरी एनर्जी कम लग रही है। मतलब खेल जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जैसे करंट में समझते हैं कितना कूलम चार्ज 1 सेकंड में निकल रहा है, कितना कूलम चार्ज हमारे पास 1 सेकंड में निकल रहा है। ये कुछ और गेम है। जैसे कि हम ना छोटी सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने देखा स्कीइंग करते हुए, जैसे वो बर्फ में दौड़ते हैं, तो ये कुछ एक मोटर है जो इनके ऊपर बैठते हैं और ये पहाड़ की चोटी पर लेके जाता है इसको। तो ये यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे बैठे पहाड़ की चोटी तक लेके गया, उसको लेके गया। और उसके बाद यहाँ पे ये बंदा जो है, इसको लेके कौन जा रहा है, ये मोटर लेके जा रही है ना, यहाँ पे एक मोटर लगी है वो लेके, तो ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। इसकी कितनी ज्यादा, हम ये तो सिंपल सी बात है ना, आप कितनी धरती से जितनी हाइट किसी चीज की करेंगे उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर वो यहां से क्लिफ से नीचे आ जाए, ठीक है, और ये कार्टून में ये जबरदस्त होता है, पहले भाई भागते रहेंगे, खाली जगह में भागते रहेंगे, बाद अचानक से उनको याद आता है बाद में, अरे भाई नीचे तो कुछ जमीन नहीं है, और फिर नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह ये कर रहा है। इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी और बहुत ज्यादा थी, लेकिन धरती ने खींच लिया इसे नीचे, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्यों है? ये है कि धरती जो है ग्रेविटी के कारण जो है वो होती है, लेकिन अगर वो ऊपर से गिरता है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है देखो, और ये चीखें निकल जाएंगी इसकी, भाई गिर गया आज तो ये यहां जाके एक बार रोकते हैं, इसको समझते हैं। ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है? क्योंकि धरती से कितना ऊपर है, ये ग्रेविटी के कारण है। ऑब्वियसली ये ग्रेविटी के कारण है। अगर ग्रेविटी ना हो, मतलब स्पेस में हो, तो स्पेस में आपको पता है कि कोई ग्रेविटी नहीं, तो भाई कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, कोई पोटेंशियल एनर्जी, हवा में घूमो कोई, लेकिन यहाँ पे तो है, धरती तो है, धरती है तो ग्रेविटी है, तो इसने नीचे गिर गया। अब देखो, इसको बात को समझना अब होगा क्या कि एनर्जी की कंजर्वेशन कैसे होती है, एनर्जी बदलती कैसे, ट्रांसफर होती है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदली, और ये काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाएगी? अब ये एक दोबारा समझते हैं इस चीज को, ठीक है, आराम से मैं समझाता हूं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और ये काइनेटिक एनर्जी सारी बदल गई उसको बर्फ को दबाने में, वो सारी एनर्जी बर्फ को दबाने में लग गई उसकी। अगर हम देखें कि हमारे पास ज्यादा, मतलब ये एक स्केल की बात की थी, लेकिन अगर ज्यादा हो ऊपर जाए और आराम से नीचे ऐसे स्कीइंग करते हुए नीचे आए, ठीक है, तो ये हम देखेंगे, देखो ये हम ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास इन सबके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है। अब ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये बदलेगी, किसमें बदलेगी? ये जब स्कीइंग कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी और बर्फ को साइड करने में, बर्फ को धकेलने में एनर्जी जा रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे भी हीट एनर्जी और बर्फ को साइड करने में हम इसकी एनर्जी लग रही है, और ये लगातार इसकी एनर्जी बढ़ी और ये एनर्जी यहां गई। ये बढ़ा कौन रहा है? यहाँ पे मोटर है, मोटर इसको एनर्जी दे रही है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही है। अब ये देखो बर्फ साइड में हट रही है, तो ये एनर्जी जो है यहां यूज हो रही है। देखो, आपने ये समझना है कि एनर्जी हमारी लगनी है कहीं ना कहीं, कहीं से लेनी पड़ेगी और कहीं लगानी पड़ेगी। यहां मिल रही है और यहां खर्च कर रहे हैं, यहां मिल रही है यहां खर्च कर रही है। यहां पे एनर्जी जो दे रहा है मोटर दे रहा है, और यहां खर्च हो रही है वो स्कीइंग करते हुए खर्च हो रही है।
तो ये देखिए इस तरह से जा रहे हैं और ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यहां से खत्म कर रहे हैं। थोड़ी सी बात समझिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें हमारे पास सेल है, देखिए बैटरी है हमारे पास जो एनर्जी देती है, इनको एनर्जी देती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भागते हुए जाते हैं। ये देखिए वायर में से जाएंगे और आगे कोई भी चीज लगी होगी, बल्ब लगे हो, चाहे आपके हीटिंग रॉड लगी हो, वहां अपनी एनर्जी लगाते हैं, यहां से एनर्जी लेते हैं। जैसे ये ले रहे थे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, अपनी एनर्जी बढ़ा रहे थे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन से लेते हैं केमिकल एनर्जी, सेल की केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी को यूज करते हैं आगे जाके। तो ये जो एनर्जी बढ़ रही है ना यहां, इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये बेटा आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप भी करते हो, आप भी ऐसे ही चलते हो। पता है, यहां आए पापा के पास, मम्मा के पास, मम्मी ने ले बेटा, ले मेरा बेटा, खा मेरा बेटा, ये खा मेरा बेटा, एनर्जी दे दी। हम गए, कॉलेज गए, गलियों में घूमे, धक्के खाए, जो मर्जी, वो आपकी मर्जी है ना, आपने कैसे एनर्जी यूज करनी, माँ बाप ने जो दी है एनर्जी उसको यहाँ टाइम पास करके ऐसे बैठ के बिता दिया, या आपने पढ़ाई में या किस चीज में एनर्जी लगा दी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने यहां से एनर्जी ली, घर से एनर्जी ली, यहां खपत की, शाम को वापस आ जाते हो, मम्मी खाना दे दो, मम्मी फिर एनर्जी दे देती है, फिर हम भाग लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से समझना, इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से होते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, एनर्जी लगा लगा के भाग रहे हैं, और यहां पे एनर्जी लूज कर रहे हैं। ये देखिए अब आपको समझ आएगा, यहां पे हीट एनर्जी में लॉस हो रहा है। ये देखो, एक कूलम चार्ज जो है वो अपनी हीट एनर्जी यहां पे लूज कर रहा है। देखो बात थोड़ी समझ आएगी, उसके एग्जांपल इसके जुड़ जाएगा आपस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती है। लेकिन यहां और दूसरे एक कंडक्टर की बात करें, जिसमें वायर में मतलब अच्छी कंडक्शन होती है, जैसे कॉपर है, तो उसमें हीट लॉस नहीं होती, वहां हीट लॉस नहीं होता हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जहां हीट लॉस होगा, जहां एनर्जी लॉस होगा, सॉरी, जहां पे एनर्जी का लॉस होगा, वही हमें देखना है। यहां पे एनर्जी का लॉस यहां पे हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा, तो ये कंडक्टर है और अच्छे तरीके से ये कंडक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात थोड़ी समझ आई। अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये कूलम चार्ज जो है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके, और ये यहां से अपनी एनर्जी को लूज करते हुए जा रहा है, इसने एनर्जी लूज कर दी। इस एनर्जी लूज करने को ही ए से बी पॉइंट में जो एनर्जी लूज की, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। कितना आपने एनर्जी लूज की, एक कूलम चार्ज ने कितनी एनर्जी लूज कर दी, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। और इसको हम जब मापने के लिए यंत्र यूज करते हैं, उसके लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, उसको वोल्टेज बोल देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में मापेंगे। और ये वोल्ट्स क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन कि एनर्जी कितनी यूज कर रहे हो आप, एक कूलम चार्ज कितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसकी। तो हमारे पास यहां से मान लेते हैं, यहां पे कूलम चार्ज जा रहा है, ये देखो 1 2 3 अपनी एनर्जी लूज कर गए तीनों, यहां पे तीनों देखो ये अपनी एनर्जी लूज कर गए। ये कितनी एनर्जी लूज कर गए? 4.5 जूल। 4.5 जूल 3 कूलम चार्ज ने एनर्जी लूज की अपनी, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 3, तो 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट यहां का वोल्टेज निकल आया। कितनी एनर्जी लूज कर रहे हैं वो वहां पे? 1.5 जूल। कितनी एनर्जी उसने 1.5 जूल एनर्जी यूज की है एक कूलम ने, तो 1.5 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम जब हम करते हैं उसको वोल्ट बोल देते हैं। तो ये 1.5 वोल्ट बन गया, 1.5 वोल्ट बन गया। यहां पे लूज की एनर्जी और यहां पे गेन की है, बस डिफरेंस ये है। अगर हम इस तरह से इन दोनों वायर्स के ऊपर लगा लेता है, ठीक है, इस तरह से हम वोल्ट मीटर लगाएं या यहां लगा लें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच और इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? अगर आप इस तरह से लगाओगे यहां 0 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहां कोई एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा, वहां पे कोई एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कंडक्टर वायर है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जहां पे एनर्जी का यूज होगा वहां पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। कहां चेक कर सकते हैं? देखो अब थोड़ा सा चलते हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहां पे देखो वायर्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम। यहां देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच 1.5 वोल्ट का है, क्योंकि यहां एनर्जी लूज हो रही है। 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, यहां 1.5 वोल्ट का फायदा हो रहा है,
यहां एनर्जी मिल रही है, वहां एनर्जी खपत कर रहे हो, तो यहां पे भी 1.5 वोल्ट होगा, वहां पे भी 1.5 वोल्ट, लेकिन यहां और यहां 0 होगा। यहां पे मिल रही है, इंक्रीज हो रही है, और वहां पे डिक्रीज हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस है। इस तरह से आप डिफरेंस को समझ सकते हो, आप वोल्टेज को समझ सकते हो कि वोल्टेज कैसे हो, समझती है। बात थोड़ी सी पल्ले पड़ी कि नहीं? अगर समझ आ रही है ना मेरा बेटा, मैं पहले बता रहा हूं, अगर समझ आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, लाइक नहीं की तो मजा नहीं आता मुझे भी। तो यहां पे देखो वोल्टेज ज्यादा, जहां पे यहां पे एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, यहां पे एनर्जी कम यूज हो रही है, इसलिए हमारे पास वोल्टेज का डिफरेंस आता है। तो ये वोल्टेज इस तरह से आप समझ सकते हो, कितनी एनर्जी हमारे पास एक कूलम चार्ज को दी जा रही है या यूज की जा रही है, इस तरह से आप वोल्टेज को समझ सकते हो। अगेन कह रहा हूं, लाइक का बटन दबा देना। बेटा समझ आ रहा है, तो नहीं समझ आ रहा तो एक बार डिसलाइक का बटन दबा दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि ये मैं बोली जा रहा हूं, जो आप तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, यहां पे ऐप का लिंक करूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।